तो अब हम क्लास शुरू करेंगे। लास्ट क्लास में हम सी प्लस प्लस बेसिक्स बताए थे और इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स बताए थे। नेक्स्ट हेडिंग हम डाले थे टाइप कास्टिंग और आज हम वही टाइप कास्टिंग शुरू करेंगे। लिखिए, सब लोग हेडिंग डालिए टाइप कास्टिंग और लिखिए लिखिए टाइप कास्टिंग मीन्स change the change the format of value to change the format of value of variable to change the format of value of variable during the execution of expression full stop during the execution of expression full stop। पैराग्राफ चेंज कीजिए। लिखिए there are two types of typecasting there are two types of typecasting। फर्स्ट लिखिए implicit typecasting implicit 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 typecasting या इसी को बोलते हैं ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। implicit typecasting या इसी को बोलते हैं ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। और सेकंड में लिखिए एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग। सेकंड में एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग एक्सप्लिसिट EXPLICIT एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग। देखिए टाइपकास्टिंग क्या है, तो हम लिखा है कि टाइपकास्टिंग इज द प्रोसेस to change the format of value of variable during the execution of expression। यही टाइप कास्टिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एक एक्सप्रेशन में यूज होने वाला वेरिएबल का वैल्यू उस एक्सप्रेशन के एग्जीक्यूशन के दौरान अपना फॉर्मेट बदल लेता है, अपना फॉर्मेट चेंज कर लेता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं टाइप कास्टिंग। ऐसा कब होता है, तो हम मतलब दो तरह का टाइप कास्टिंग होता है, एक इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और दूसरा एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ये दोनों कैसे होता है हम दोनों के बारे में एक एक करके जानेंगे। फर्स्ट लिखिए इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। फर्स्ट लिखिए इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक लाइन इसके बारे में लिखिए इट इज द प्रोसेस to change the data types of variable it is the process to change the data types of variable during the execution of expression automatically full stop। अब देखिए फुल स्टॉप बाद लिखिए when we use more than one variable with different data type in single expression lower types of variable के बाद lower types of variable will be changed into the higher types automatically full stop। और सब लोग समझिए। देखिए सबसे पहले बताए इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या है, तो हम बताए ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एक एक्सप्रेशन में यूज होने वाला वेरिएबल उस एक्सप्रेशन के एग्जीक्यूशन के दौरान अपना डेटा टाइप ऑटोमेटिकली चेंज कर लेता है, अपना डेटा टाइप अपने आप चेंज कर लेता है।
देखिए ऐसा कब होता है, तो हम बताए कि अगर किसी एक्सप्रेशन में हम एक से ज्यादा वेरिएबल यूज करते हैं, वो भी अलग अलग डेटा टाइप का, तो उस एक्सप्रेशन में जितने भी लोअर टाइप्स के वेरिएबल होंगे वो ऑटोमेटिकली हायर टाइप्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी उस एक्सप्रेशन के एग्जीक्यूशन के वक्त जितने भी लोअर टाइप्स के वेरिएबल होंगे ऑटोमेटिकली हायर टाइप्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। जैसे मान लीजिए किसी एक्सप्रेशन में एक इंटीजर और एक फ्लोट इस्तेमाल हुआ है, तो उस एक्सप्रेशन के एग्जीक्यूशन के वक्त लोअर कौन है, इंटीजर, जबकि फ्लोट कौन है, हायर कौन है, फ्लोट। तो उस एक्सप्रेशन के एग्जीक्यूशन के वक्त इंटीजर वेरिएबल ऑटोमेटिकली बदल जाएगा किसमें, फ्लोट। इसको समझिए एग्जांपल से, देखिए सबसे पहले ये लोअर टाइप और हायर टाइप क्या है, तो जैसे सबसे लोअर टाइप होता है न्यूमेरिक में शॉर्ट, इससे बड़ा होता है इंट, इससे बड़ा होता है लॉन्ग, इससे बड़ा होता है फ्लोट, इससे बड़ा होता है डबल, और इससे बड़ा होता है लॉन्ग डबल। यानी ये हो गया हायर और ये हो गया लोअर। इसका मतलब है कि अगर किसी एक्सप्रेशन में मान लीजिए एक इंटीजर यूज हुआ और एक फ्लोट यूज हुआ, तो उस एक्सप्रेशन के एग्जीक्यूशन के दौरान इंटीजर अपने आप बदल जाएगा किसमें, फ्लोट में। यही इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का मतलब है। कैसे ऐसा होगा, देखिए एक एग्जांपल। जैसे देखिए हम जस्ट एक लाइन का एक एग्जांपल 2 लाइन का लिख रहे हैं। हेलो 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 हेलो। जैसे देखिए हम 2 लाइन का एक एग्जांपल लिख रहे हैं, सबको दिख रहा है बोर्ड? यस सर। इस एग्जांपल को लिख लीजिए। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ हाँ, P24 मकान नंबर है, P24। लिखिए। चलिए देखिए सब लोग, देखिए इस एक्सप्रेशन को गौर से। एक एक्सप्रेशन हम लिखे हैं C इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। यानी एक्सप्रेशन क्या है, a प्लस बी डिवाइड बाई 2। देखिए तो a किस टाइप का है, कैसा है, इंटीजर। b कैसा है, फ्लोट है। और 2 कैसा है, इंटीजर। मतलब इस एक्सप्रेशन में 3 वैल्यू यूज हो रहा है, जिसमें a और 2 दोनों इंटीजर है, जबकि b क्या है, फ्लोट है। तो हम क्या बताए कि इस एक्सप्रेशन के एग्जीक्यूशन के दौरान जो भी इंटीजर है वो अपने आप फ्लोट में बदल जाएगा। यानी ए और 2 दोनों अपने आप किसमें बदल जाएगा, फ्लोट में। और तब इस तरह से आंसर फ्लोट में आएगा। जैसे देखिए इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, कैसे ये रन करेगा, ए प्लस बी। तो ए का वैल्यू देखिए कितना है, 12। तो ए का वैल्यू 12 प्लस बी का वैल्यू कितना है, 13। तो देखिए बी का वैल्यू एक्चुअल में 13 नहीं है, बी का वैल्यू है 13.00। क्यों,
क्योंकि बी फ्लोट है तो भले ही इसमें आप 13 स्टोर करते हैं, लेकिन सिस्टम क्या करेगा, इसको 0.00 डाल के स्टोर करेगा, यानी एक ए हो गया 12 और बी होगा 13.00, दोनों को ऐड करेगा। अब देखिए ये दोनों को कैसे ऐड करेगा, जैसे आप याद कीजिए बचपन में, मान लीजिए अगर आपको 5 और 8.50 ऐड करने दिया जाता था, तो बचपन में आप क्या करते थे, इस 5 पर भी पॉइंट लगा देते थे और तब 00 करके और तब दोनों को ऐड करते थे 13.00। देखिए एक्चुअल में बचपन में हम ऐसा नहीं करते थे, आज भी हम ऐसा ही करते हैं, अंतर सिर्फ यही है कि आज अगर जोड़ना हो तो हम 0.00 लिखते नहीं है, सोच लेते हैं कि चलो 00। ऐसा क्यों, देखिए कभी भी दो डिसिमिलर डेटा टाइप को ऑपरेट किया ही नहीं जा सकता है। जैसे अगर हम 5 इंटीजर हो 5 और 8.50 को ऐड कर ही नहीं सकते, एक इंटीजर और एक फ्लोट कभी ऐड ही नहीं। देखिए दो डिसिमिलर डेटा टाइप को कभी भी हम ऑपरेट नहीं कर सकते, हमेशा सिमिलर डेटा टाइप होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम अगर आपको पूछें कि 2 मैंगो और 2 बनाना कितना हुआ, तो क्या बताइएगा? 2 मैंगो 2 बनाना और क्या इस दोनों को जोड़ सकते हैं? दोनों अलग अलग क्वांटिटी ही रहेगा सर। दोनों को जोड़ नहीं सकते हैं इसलिए कि दोनों का टाइप अलग अलग है, 2 मैंगो है और 2 बनाना, ये आपस में कभी जुटेगा ही नहीं। हाँ अगर हम ये बोलें कि 2 मैंगो और 2 मैंगो कितना हुआ, क्या बोलिएगा? 4। ठीक उसी तरह से एक इंटीजर और एक फ्लोट कभी ऐड ही नहीं हो सकता है, और इसीलिए हमको इसको ऐड करने ऑपरेट करने से पहले इंटीजर को बदलना पड़ता है, किसमें? फ्लोट में। और जब दोनों फ्लोट में आ गया तब ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं, दोनों को जोड़े तो क्या हो गया 13.50। ठीक इसी तरह से जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो इस एक्सप्रेशन को जैसे ही सिस्टम एग्जीक्यूट करेगा तो पहले जो इंटीजर है इसको ऑटोमेटिकली बदल देगा, किसमें? फ्लोट में। तो हो गया 12.00 और 13.0, दोनों को ऐड करेगा, कितना होगा? 25.00, और उसके बाद इसको डिवाइड कितने से करेगा? कितने से डिवाइड करेगा? 2 से। 2 से नहीं, 2.00 से। अभी हम क्या बतलाए कि फ्लोट सिर्फ फ्लोट से ही डिवाइड होगा, तो जो ये 2 इंटीजर है ये भी फ्लोट में बदल जाएगा, और अब हम 25.00 को किससे डिवाइड करेगा? 2.00 से, और इस तरह से अब आंसर क्या आएगा? 12.50। देखिए एग्जीक्यूशन के दौरान जो भी इंटीजर वैल्यू था अपने आप बदल गया, किसमें? फ्लोट में। इसी प्रोसेस को बोले इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत है समझने में? यस सर। देखिए एक्सप्रेशन के एग्जीक्यूशन के दौरान जितना भी इंटीजर वैल्यू था ऑटोमेटिक बदल गया, किसमें? फ्लोट में, क्योंकि एक फ्लोट था हायर, तो जो भी लोअर है अपने आप हायर में कन्वर्ट हो गया। इसी प्रोसेस को बोले इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। समझ गए सब लोग? यस यस। एक चीज पूछना था। हाँ पूछिए सर, जैसे इसमें सी अभी जो हमारा रिजल्टेंट आया वो 12.50 आया, लेकिन अगर सी इंटीजर टाइप का रहता तो इंटीजर तो सिर्फ 12 तब क्या दिखाता बताओ? तो वो सिर्फ 12 दिखाता ना, यही पूछ रहे थे। दिखाता, बिल्कुल सिर्फ 12 दिखाता, क्योंकि आप वैल्यू तो इसमें इंटीजर को ही प्रिंट कर रहे हैं। जो टाइप कास्टिंग होता, कास्टिंग तो यहाँ होगा ही नहीं, टाइप कास्टिंग तब भी ऐसे ही होगा, लेकिन जब रिजल्ट को रिटर्न करेगा 12.50, लेकिन आपके पास है डब्बा सी मतलब इंटीजर, तो आप 12 को तो कैच कर लेंगे, लेकिन 0.50 को नहीं कैच कर पाएंगे, तो इस तरह से सी में 12 भी आएगा, लेकिन टाइप कास्टिंग तब भी होगा, टाइप कास्टिंग तब भी होगा। लिखिए सेकंड, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग लिखिए इट इज द process to change the data types of variable forcefully। और समझिए, देखिए एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग हम बतलाए, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का मतलब है कि किसी एक्सप्रेशन में यूज होने वाले वेरिएबल के डेटा टाइप को फोर्सली हमको चेंज करना पड़े, यानी जबरदस्ती हमको बदलना पड़े, अपने आप अगर वो चेंज ना हो, जरूरत के हिसाब से हमको खुद से चेंज करना पड़े डेटा टाइप को, तो ऐसे टाइप कास्टिंग को क्या बोलेंगे? एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। जैसे देखिए ऐसा कब होगा, जैसे मान लीजिए इसी एग्जाम्पल में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, सब लोग देखिए इसको,
देखिए सेम एग्जांपल है, कुछ डेटा टाइप में हम चेंजेस किए हैं बस। चलिए अब इस एक्सप्रेशन को देखिए, a प्लस बी डिवाइड बाई 2। ए का वैल्यू ए कैसा है, इंटीजर है। बी कैसा है, बी भी इंटीजर है। और 2 कैसा है, 2 भी इंटीजर है। मतलब इस एक्सप्रेशन में जो 3 वेरिएबल यूज हुआ है, तीनों का तीनों इंटीजर है। इसका मतलब है कि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग नहीं होगा, क्योंकि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग सिर्फ कब होता है, डिसिमिलर डेटा टाइप पर। लेकिन ये तो तीनों सिमिलर है, मतलब तीनों का तीनों इंटीजर है, मतलब यहाँ पर टाइप कास्टिंग नहीं होगा। और टाइप कास्टिंग नहीं होगा तो क्या आउटपुट आएगा, a प्लस बी डिवाइड बाई 2। इसको हम डाले सी में, लिखे सी आउट सी, क्या प्रिंट करेगा बताइए सब लोग। ये तो सर सी क्या प्रिंट करेगा, मतलब 12 प्रिंट कर देगा सर, केवल क्योंकि रिटर्न इंटीजर टाइप आएगा। 12 करेगा, क्यों, क्योंकि हम तो 12.00 करेगा, क्योंकि सी तो फ्लोट है, सी तो फ्लोट है, सी में थोड़ी कोई दिक्कत है। क्या करेगा, 12.00 करेगा। ऐसा क्यों होगा, देखिए 12.00 तो सही नहीं है, आना क्या चाहिए, एक करेक्ट आंसर क्या है 12.50। 12.50 लेकिन ये आंसर देगा क्या 12.00। ऐसा क्यों, देखिए तो इस एक्सप्रेशन को देखिए, a प्लस बी डिवाइड बाई 2। तो a का वैल्यू कितना है 12, b का वैल्यू कितना है 13, दोनों इंटीजर है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को ऐड करने के बाद कितना आएगा 25। अब इसको डिवाइड कितने से करेंगे, 2 से। तो देखिए जब 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 25 को 12.5 आएगा वैसे, 12.5 सर। बेवकूफ, अभी हम इतना समझाए कि जब इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट भी ऑलवेज इंटीजर ही आएगा। यानी 25 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट सिर्फ इंटीजर आएगा, यानी कितना आएगा 12 आएगा। आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये एक्सप्रेशन कैसा है, इंटीजर। तो इंटीजर जब इंटीजर से डिवाइड होगा तो रिजल्ट भी क्या आएगा। अब 2 मैंगो प्लस 2 मैंगो इक्वल टू 4 बनाना नहीं होगा, 2 मैंगो प्लस 2 मैंगो 4 मैंगो ही ना होगा। तो उसी तरह से जब इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट भी क्या आएगा, सिर्फ इंटीजर, यानी कितना 12। और ये 12 रिजल्ट को हम किस में डाल रहे हैं, सी में। 12 को किस में डाल रहे हैं, सी में। और सी क्या है, फ्लोट। सी क्या है, फ्लोट, यानी सी क्या करेगा 12 को बदल देगा फ्लोट में। और 12 को जब फ्लोट में बदलेगा क्या आंसर आएगा 12.00। इसीलिए 12.00 प्रोड्यूस किया। लिखिए, एग्जाम्पल लिख लिए होंगे। अब लिखिए, एक लाइन पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, द अबव प्रोग्राम जनरेट्स, एक लाइन लिखिए, द अबव प्रोग्राम जनरेट्स इनकरेक्ट आउटपुट। द अबव प्रोग्राम जनरेट्स इनकरेक्ट आउटपुट, यानी ये प्रोग्राम गलत आंसर दे रहा है। लिखिए, टू रिमूव दिस प्रॉब्लम या टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम we need explicit typecasting. To resolve this problem we need explicit typecasting. तो हम बताए कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये प्रोग्राम इनकरेक्ट आउटपुट दे रहा है, गलत आउटपुट दे रहा है, आना चाहिए 12.50 लेकिन दे रहा है 12.00। हम बताए ऐसे सिचुएशन में एक्चुअल में देखिए प्रॉब्लम क्या है कि ये एक्सप्रेशन इंटीजर है पूरा, लेकिन इसको रिजल्ट किसमें आना है, फ्लोट में। तो इस ऐसे सिचुएशन में हमको इस एक्सप्रेशन को जबरदस्ती बदलना होगा किसमें, फ्लोट में। और ये जो जबरदस्ती हम फ्लोट में बदलेंगे इसी को क्या बोलेंगे, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो कैसे चेंज करेंगे, तो इसके लिए हम इस एक्सप्रेशन से पहले हमको किसमें कन्वर्ट करना है, फ्लोट में। तो हम सी इक्वल टू इस एक्सप्रेशन से पहले क्या लिख देंगे, फ्लोट। जैसे ही एक्सप्रेशन से पहले फ्लोट लिखेंगे, अब देखिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्योंकि अब ये एक्सप्रेशन जब रन करेगा तो पहले ए, बी और 2 तीनों बदलेगा किसमें, फ्लोट में। तो जैसे ही फ्लोट में बदलेगा तो ए का वैल्यू हो जाएगा 12.00, बी का 13.00, दोनों को ऐड करेगा आंसर आएगा 25.00। इसको डिवाइड किससे करेगा 2.00 से, और इस तरह से रिजल्ट क्या आ जाएगा 12.50, यानी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब आंसर ये क्या देगा 12.50। समझ गए सब लोग। सी आउट के ऊपर Yes, sir. क्या सर, सी आउट सी, अब ये क्या प्रिंट करेगा 12.50, यानी जो करेक्ट आंसर है वो। क्या ये पूछ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं क्या, यस सर। यस सर, यस सर। कुछ नहीं, एक्सप्रेशन से पहले फ्लोट लगा दिए, फ्लोट
क्योंकि हमको फ्लोट में बदलना है। एक्सप्रेशन लिख दिए a प्लस बी डिवाइड बाई 2, यानी क्या होगा, अब ये एक्सप्रेशन पूरा पहले बदलेगा किसमें, फ्लोट में। तो देखिए एक्सप्रेशन बदल गया फ्लोट में, उसको 2 से डिवाइड 2.00 से डिवाइड किए, आंसर आ गया 12.50, और इस तरह से अब ये क्या प्रिंट करेगा, 12.50। समझ गए? यही कहलाया टाइप कास्टिंग। तो हम जो हेडिंग डाले थे टाइप कास्टिंग वो खत्म हो गया। ये बताइए इसके बाद क्या क्लास भी है आप लोग का? नो सर। नहीं, तो आधा घंटा क्या और क्लास कीजिएगा कोई रिज्वाइन करके? यस सर, यस सर। कर सकते हैं सब लोग, बोलिए। यस सर, यस सर। आज क्लास ठीक से हो नहीं पाया, टाइम ज्यादा इधर उधर चला गया। हम एंड करते हैं मीटिंग, फिर से रिज्वाइन कर लीजिए आप। क्या सर? हाँ, फिर से ज्वाइन कर लीजिए आज, क्योंकि आज के बाद ऐसे भी क्लास मेरा फिर मंडे को होगा। ठीक है सर। हाँ, तो ठीक है सर, ज्वाइन कर रहे हैं सर। रिज्वाइन कीजिए, हम एंड करते हैं।